भगवान के बाल लीला की कथा सुन रहे हैं। आज समस्त ब्रजपुर अरुणोदय राग से रंजित है। आम्र प्रशाखाओं में छिपी कोकिल कुहू कुहू स्वर भर रही है। इतना मधुर स्वर मानो कोकिल कंठ की ओट में। राग जननी महामाया शैलेंद्र नंदनी आज किसी सर्वथा नवीन अत्यंत रसमय राग का सृजन कर रही हूँ। अन्य विहंगमों का कलरव, भौरों की गुंजार, गो श्रेणी का हाम्बारव, गोपों का हो आह्वान, गोप सुंदरियों का कलगान, इनसे ब्रजेंद्र की पुरी मुखरित हो रही है। और ब्रजरानी भी इसी समय अपने नीलमणि की निंद हटाने के उद्देश्य से मधुर स्वर में गा रही है कि जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रजराज कुंवर। कमल कुसुम फूले जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रजराज कुंवर। कमल कुसुम फूले कुमुद बिंद सकुचित भये, कुमुद बिंद सकुचित भये। भृंगलता भूले जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रजराज कुंवर। काम चोर खग रोर सुनहु बोलत बन राये। संभ्राम्भति गौ खरी कनि में बछराहित धाये। विधुमलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। सूर श्याम प्रात उठो, सूर श्याम प्रात उठो, सूर श्याम प्रात। अम्बुज कर धारी जागिए ब्रजराज कुंवर। ब्रजेश्वर आज कुछ कारणवश कारणवश गोष्ठ नहीं गए। प्रायः प्रतिदिन ही मध्य रात्रि का अवसान होती ही वे गोष्ठ चले जाते थे, पर आज रुक गए। कालिंदी में स्नान करके संध्या वंदन से निवृत्त होकर वे शालिग्राम का पूजन करने जा रहे थे। जा तो रहे थे शालिग्राम पूजन करने, पर अंतर्मन में श्री कृष्णचंद्र का चिंतन होते रहने के कारण नारायण मंदिर की ओर न जाकर भूल से शयनागार की ओर चले आए। जाना था नारायण मंदिर की ओर शालिग्राम पूजन करने, लेकिन चले गए शयनागार में। वहाँ क्या देख रहे हैं कि नीलमणि को जगाने में माता तल्लीन है। जागिए ब्रज राज कुंवर। यशोदा रानी को देखते हैं, तब कहीं ब्रजेश को अपनी भूल का भान हो जाता है। तो हमें तो जाना था नारायण मंदिर, हम तो चले आए यशोदा के घर में। ठीक इसी क्षण पुत्र के मुख पर डाले हुए उज्ज्वल दूकुल को ब्रजरानी हटा देती है
और एक अद्भुत आलोकमाला सी सर्वत्र फैल जाती है, शयनागार उद्भासित हो जाता है और नंद दंपत्ति का रोम रोम हर्ष से खिल उठता है, हृदय में आनंद की सरिता बह खिल चलती है। और ब्रजेश जो हैं निर्निमेष नयनों से पुत्र के मुख की ओर देखने लगते हैं। भोर भय निरखत हरि को मुख, प्रमुदित जसुमते हर्षित नंद, दिनकर किरण कमल जो विकसित, निरखत उर उपजत आनंद। बदन उघारी जगावती जननी, जागहु बलि गई आनंद कंद, मनहु मथत सुर सिंधु फेन फटी, दयो दिखाई पूरन चंद। जाकौ ईश शेष ब्रह्मादिक, गावत नेति नेति श्रुति छंद, सोई गोपाल ब्रज में सुनि सूरज, प्रगटे पूरन परमानंद। जननी की सत सत मनोहार पाकर श्री कृष्ण चंद्र आंखें खोलते हैं। सैया से उठाकर जननी उन्हें हृदय से लगा लेती है। बारंबार मुख चुंबन करती हुई अस्त व्यस्त केशों को ठीक करने लगती है और सुगंधित जल लेकर मुखार बिंद का प्रक्षालन करती है। मुख धुलाकर अपने सुकोमलतम क्षौम आंचल से पोंछकर नीलमणि को कलेवा करने को कहती। कमल नैन हरि करो कलेवा, कमल नैन हरि करो कलेवा, करो कलेवा करो कलेवा। माखन रोटी सद्य जम्यो दधि, भांति भांति के मेवा, हरि करो कलेवा, करो कलेवा, करो कलेवा। खारिक दाख चिरौंजी किसमिस, उज्ज्वल गरी बदाम, सफरी सेव छुहारे पिस्ता, जे तरबुज्जा नाम। अरुमेवा बहु भांति भांति है, खटरस के मिष्ठान, सूरदास प्रभु करत कलेवा, रीझे श्याम सुजान। कलेवा समाप्त कर मुख झुलाए बिना ही श्री कृष्णचंद्र जननी की गोद से उछल पड़ते हैं। हंसती हुई जननी पकड़ने उठ पड़ती है, किंतु इतने में तो नीलमणि सेनागार के बाहर चले जाते हैं और द्वार से बाहर हो जाते हैं, बच्चों की मंडली में जाके घुस जाते हैं। अब ब्रजेश को यह स्मृति होती है कि मैं तो शालिग्राम सेवा के लिए निकला था, कहाँ मैं चला आया। पुत्रासक्तिवश, पुत्र के आसक्तिवश इष्ट सेवा की ऐसी उपेक्षा, मेरे द्वारा इतनी अनवधानता, ओह ब्रजेश्वर उद्विग्न हो जाते हैं और द्रुत गति से नारायण मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ जाकर पूजा में मनोनिवेश करते हैं। मन से पूजा होना चाहिए, मनोनिवेश करते हैं पूजा में। कैसे? तो पाई धोई मंदिर पग धारे, प्रभु पूजा जिय दिन है, स्थल लिपि पात्र सब धोए, काज देव के किन्ह। हाथ में पुष्प लिए, आर्धन्य मिलित नेत्र हुए ब्रजेश प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देव, ओम पुरुष एवेदम शरवम यत भूतम यच्च भव्यम। देव, पुत्र जन्म के पश्चात एक दिन भी मैं तुम में तन्मय होकर तुम्हारा आराधना न कर सका। मैं स्पष्ट अनुभव कर रहा हूँ
इस बालक के प्रति मेरी आसक्ति प्रतिक्षण बढ़ती ही जा रही है। एक दिन था जब मेरे हृत सिंहासन पर तुम नित्य विराजित रहते थे। निरंतर तुम्हारी अभिराम मूर्ति मेरे नेत्रों के सामने रहती थी, किंतु अब तो तुम्हारी स्मृति भी मुझे कदाचित ही होती है। जो होती है वह भी केवल मात्र इसलिए कि इस बालक का अनिष्ट निवारण होता रहे। मेरा इसमें यही उद्देश्य रहता है कि हे भगवान, मेरे इस बच्चे का अनिष्ट निवारण होना चाहिए। मेरे नेत्रों में, मेरे कानों में, मेरे प्राणों में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे आत्मा में तो यह बालक भर गया है। सब जगह यह बालक है। श्री नारायणाय नमः आसनम समर्पयामि। आसन समर्पित करते हैं तो पुष्पों को शालिग्राम देव के सिंहासन पर रखकर पुरुष सूक्त के मंत्रों से पूजा आरंभ कर देते हैं। श्री नारायण के लिए नमस्कार है, मैं उन्हें आसन समर्पण कर रहा हूँ। ठीक इसी समय ये जो कर रहे हैं, मन में भाव ला रहे हैं कि मैं श्री नारायण के लिए आसन समर्पित, कि श्री कृष्णचंद्र बच्चों की क्रीड़ा स्थली को छोड़ते हुए दौड़ के वहां पहुंच जाते हैं। अब मंद मंद मुस्कान लिए हुए आ रहे हैं, नारायण मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं और पिता की शालिग्राम अर्चना देखने लगते हैं। बैठे नंद करत हरि पूजा, विधिवत ओ बहु भांति, सूर्य श्याम खेलत तैं आए, देखत पूजा न्याति। अब देखने लग जाते कि कैसे कैसे पिताजी पूजा कर रहे हैं। अब ब्रजेश क्या क्या कर रहे हैं सो देख रहे हैं। पाद्यम अर्घ्यम आचमनियम समर्पयामि, सब करके शालिग्राम देव को पंचामृत में स्नान कराया, फिर शुद्धोदक स्नान कराकर वस्त्र समर्पित किए। तत्पश्चात यज्ञोपवीत चंदन पुष्प पुष्पमाला तुलसी दल रत्नाभूषण से देव को विभूषित कर धूप का घ्राण कराया, दीप दिखलाया, विविध नैवेद्य निवेदन करके आचमन कराया, तांबूल अर्पण किया, हीरक हेम मणि मुक्ता की दक्षिणा समर्पित की। फिर साष्टांग नमस्कार करके कर्पूर वर्तिका से नीराजन करने लगे। और श्री कृष्णचंद्र सर्वथा शांत होकर सब देख रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं पिताजी। नंद करत पूजा हरि देखत, क्या सुंदर है लीला देखो। नंद करत पूजा हरि देखत, नंद करत पूजा हरि देखत। घंट बजाई देव अन्हवायो, दल चंदन लय भेंटत, पट अंतर दय भोग लगायो, आरती करी मनाई। सब देख रहा है कि आरती अब पिताजी कर रहे हैं, किंतु जैसे ही आरती समाप्त हुई वे अपने दोनों हाथों को नचाकर बोल उठते हैं, बाबा तुमने तो इतने भोग धराए, पर देवता ने तो कुछ भी नहीं खाया। कान कहत बाबा तुमार प्यो, कान कहत बाबा तुमार प्यो, देव नहीं कछु खायो। नारायण नारायण, मेरे इस अबोध पुत्रों के द्वारा, पुत्र के द्वारा एक महान सेवा अपराध हो रहा है। ब्रजेश एक बार तो श्री कृष्णचंद्र की बात को सुनकर सिहर उठते हैं। केवल वे ही नहीं, ब्रजरानी भी भयभीत हो जाती है। वे तो आगे बढ़कर नीलमणि के अरुण अधरों पर धीरे से अपनी अंगुली रख देती है कि जिससे वे आगे और कुछ न बोल सके। यशोदा रानी जिस समय कृष्णचंद्र
नारायण मंदिर की ओर भागते हुए आ रहे थे, उसी क्षण वो पीछे पीछे चली आई थी, इस आशंका से कि कहीं मेरा यह चंचल नीलमणि जाकर ब्रजेश की देव पूजा में कोई विघ्न न उपस्थित कर दे। अब देखो, और बालक तो बाहर से ही झांक कर देखने लगे, पर श्री कृष्णचंद्र भीतर चले गए। बच्चे सब भी दौड़े दौड़े पीछे पीछे आए श्री कृष्ण के साथ, लेकिन नारायण मंदिर में वो लोग प्रवेश नहीं कर पाए। और श्री कृष्णचंद्र तो नारायण मंदिर के भीतर चले गए। उन्हें मंदिर में प्रवेश करते देखकर जननी भी अविलंब भीतर चली आई थी। अभी तक तो बड़ी संयत मुद्रा में खड़े होकर श्री कृष्णचंद्र पूजा देख रहे थे। सहसा जननी का निवारण पाकर तथा पिता की भावभंगी में परिवर्तन देखकर श्री कृष्णचंद्र कुछ और बोलने से रुक गए। मुंह पर जो उंगली रखती अधर पर, लेकिन समझ वे नहीं पाए कि मैया ने उन्हें क्यों रोका। मैं तो सही बात कह रहा था कि इतना भोग लगाए हैं, कुछ भी नारायण नहीं पा रहे हैं। बाबा उनकी बात सुनकर कंपित क्यों हो गए। सरल दृष्टि जो, वे सरल दृष्टि से कभी जननी की ओर कभी बाबा की ओर देखने लगते हैं, मानो वे इसका रहस्य समझना चाहते हैं। पुत्र के भोले मुखमंडल निश्चल दृष्टि की ओर ब्रजेश का ध्यान आकर्षित हो जाता है। बस फिर तो उनके अंतःस्थल में स्नेह का शतशः धाराएं एक साथ फूट पड़ती हैं। ब्रजराज का मन, प्राण, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां सभी उस धारा में बह चलती है। नीराजन पात्र हाथ में लिए ही वे कुछ क्षण के लिए आत्मविस्मृत हो जाते हैं। ब्रजरानी को की भी यही दशा है। जसोदा देखती है ढिग ठाड़ी, बाल दशा अवलोकी श्याम की, प्रेम मगन चित बाही। किसी प्रकार आत्मसंवरण करके ब्रजेश ने शालिग्राम देव की प्रदक्षिणा, ओम नारायणाय नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि। पूर्व काल में प्रदक्षिणा मंत्र है कि पूर्व काल में व्यष्टि सृष्टि से पूर्व ब्रह्मा ने जिसकी स्तुति की थी, इंद्र ने समस्त दिशाओं में जिसे व्याप्त अनुभव किया था, उस परमात्मा को जिस प्रकार जानता है वह इस जीवन में भी मुक्त हो जाता है। मुक्ति भगवत प्राप्ति के लिए इससे अतिरिक्त अन्य मार्ग नहीं है। नारायण के लिए नमस्कार, मैं उन्हें प्रदक्षिणा समर्पण कर रहा हूँ। प्रदक्षिणा समाप्त करके वे विविध कुसुमों से अपनी अंजलि पूरित कर पुष्पांजलि भेंट करने चले। अब जब पुष्पांजलि कोई भी भेंट करता है तो नेत्र बंद हो जाता है। माता का भी नेत्र बंद हो गया, पिता का भी नेत्र बंद हो गया। और श्री कृष्णचंद्र ने क्या किया, शालिग्राम को उठाया, मुंह में डाल दिया, मुंह में डाल दिया। ऐसी लीला कर दिया, कोई नहीं जान पाया। वे लोग तो समाधि में, इष्ट देव की समाधि में लीन हो रहे हैं। अभी अभी तो नंदराय ने शालिग्राम जी की यह प्रार्थना की थी कि देव इतनी सी वासना है, अंतःस्थल में इतनी सी आकांक्षा अवशिष्ट है, वह मिटती नहीं बल्कि प्रतिक्षण तीव्रतर होती जा रही है। वह यह कि मेरा यह पुत्र चिरंजीवी हो, अनंत काल तक सुख से रहे, दुख की छाया भी इसे न छू सके। पर यह तभी संभव है जब मैं इसे तुम्हारे चरणों में समर्पण कर दूं, अन्यथा यह अतिशय चंचल है, इससे अनेकों अपराध होते हैं। अभी अभी इसने तुम्हारा अपराध किया है, जो कह दिए थे कि तो कुछ खाया नहीं, देखिए ना। हे दया मैं इसे क्षमा करना। हे भक्तवांछा कल्पतरो, क्षण भर के लिए पहले की भांति तुम्हारी मूर्ति मेरे ध्यान में उदय हो जाए। और एकदम पुत्र के लिए वो भगवान से रक्षा की कामना कर रहे हैं।
ब्रजेश की यह प्रार्थना समाप्त होते न होते उनके हथपद पर उनकी इष्ट मूर्ति प्रकाशित हो गई। हृदय स्थल पर और श्री कृष्ण जन्म से पूर्व इसी रूप के अखंड चिंतन में नंदराय निरंतर निमग्न रहते थे। अभी जो हृदय में भगवान का एक रूप आया है, क्या रूप है सो देखो। सलोने सिर पर सुवर्ण का विशाल मुकुट है, उसमें विविध मणियां विजड़ित है। इन मणियों की ज्योति ऐसी है मानो कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश पुंजीभूत हो गया हो। सिर पुरट मुकुट छवि धृत उदंड, मणि जटित ज्योति कोटिन प्रचंड। सो सुभाग्य भाल शोभा नरिंद, मृगदान बिंदु निंदक मिलिंद। सुंदर भाल पर कस्तूरी बिंदु सुशोभित है। बिंदु युक्त भाल की यह शोभा कमल दल पर बैठे हुए भ्रमर की शोभा को तुच्छ नगण्य बना दे रही है। हम लोग जो ध्यान में जाते हैं तो भगवान का कैसा स्वरूप, भौहें क्या है मानो भ्रमर शावकों ने पंक्तिबद्ध होकर अपने लिए गृह का निर्माण किया हो। गृह भी कहाँ, नव विकसित शुभ्र कमलों की शोभा धारण करने वाले नेत्रों के समीप, नेत्र कमलों के कोड़ पर सुचिक्करण काली घुंघराली अलकें मुखार बिंद के दोनों ओर बिखरी हुई है। वे अलकें दिव्य सौरभ दिव्य सुवास से सनी है। कानों में मकराकृत मणिकुंडल है, वे चंचल हो रहे हैं। इन चंचल कुंडलों का प्रतिबिंब गुलाबी कपोलों पर नाच रहा है। प्रतिबिंब कभी प्रत्यक्ष होता है तो कभी विलुप्त होता है, मानो अरुण कपोल इस कुंडल शोभा को कभी उगल देता है तो कभी निगल जाता है। नासापुट सुख चक्षु के समान सुंदर है, श्वास प्रश्वास के कारण उनमें स्पंदन हो रहा है। ओह, यह स्पंदन नहीं मानो बयार के आवेश से कमल झलमल झलमल कर रहा। कमल दल खुल जा रहे हैं, अरुण वर्ण अधरों से शोभा झर रही है। इसे देखकर बंधुक बिंब फल प्रवाल वेदना में भरकर सोच रहे, ओह मेरी लालिमा ऐसी नहीं हुई। दिव्य दंत पंक्ति बड़ी ही सुंदर है, चमचम कर रही है। उनमें ऐसी दीप्ति है मानो वे कुंद पुष्प हों। नहीं नहीं, इंद्र वज्र की विद्युन्मयी किरणें एकत्र होकर दशन पंक्ति के रूप में परिणत हो गई है। मंद मृदुहास तो आनंद से उमंग की लहरें हैं, मानो आनंद सागर चरम सीमा तक उमड़ आया हो। ओह देखो, ठोर ही कैसी सुंदर है। अब नेत्र तो यहाँ से हटते नहीं। अरे यहाँ भी सौंदर्य की बाढ़ आई हुई है। यह लो, नेत्र इस बाढ़ में जा धंसे, अत्यंत गहरे जल में डूब गए। भगवान का ध्यान किया जाता है तो एक एक उनके अंग को किस तरह से देखा जाता है। ये ब्रजेश जैसा देख रहे हैं, नेत्र कैसा है यह लो। नेत्र इस बाढ़ में जा धंसे, अत्यंत गहरे जल में डूब गए। अब किसकी सामर्थ्य है कि इन्हें निकालें। शंख के समान सुंदर कंठ का लावण्य भी कितना रमणीय है। अरे इस पर तो कौस्तुभ की विराट किरणें भी पड़ रही है। देखो, सुंदर वक्षस्थल पर शुभ भृगुपद चिन्ह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। भृगु जी जो पैर रख दिए थे। मणियों की मुकुलित मल्लिका की मुक्ता की मालाओं से वक्षस्थल भूषित हो रहा है। सुंदर चार भुजाएं हैं, उन चारों में क्रमशः शंख गदा चक्र एवं कमल सुशोभित है। आजानुलंबित बाहु भुजबंध से विभूषित है। उन्नत विशाल कंधों की शोभा पर तो बलिहार है। विकसित कमल जैसी हथेली, कमल दल जैसी नख श्रेणी ये चित्र को चुरा ले रहे हैं। कनक कंकणों की शोभा विचित्र ही है। यह सुंदर नाभिकूप
उस पर रोम रेखा, ओह देखकर ठीक प्रतीत हो रहा है मानो यह नाभि नहीं अमृत कुंड है। यह रोम रेखा नहीं, सांप का बच्चा, पनंग शावक, सांप का बच्चा को कहते पनंग शावक है। अमृतपान करने के लिए अमृत कुंड में उतर पड़ा है सांप का बच्चा। रे मन, श्रीहरि के उदर पर उदय हुए इस त्रिबली का सौंदर्य तो निहार। अरे मन तो सारा कपट छोड़कर इन त्रिबलियों में ही विलीन हो गया क्यों न हो। यहाँ तो क्षण क्षण में नव नव शोभा का प्रसार जो हो रहा है। यज्ञोपवीत की ज्योति जगमग कर रही है। ओह श्रीहरि के नील कलेवर पर पीताभ यज्ञोपवीत की शोभा ने तो दामनी समन्वित सघन घटा को भी हरा दिया। पीताम्बर दुकुल पीत धोती इनकी किससे उपमा दें। सुवर्ण तो इनके सामने सर्वथा रूपहीन है। कटी देश में मणिजटित किंकनी की घड़ियाँ झूल रही है। इनसे रुचिर शब्द हो रहा है मानो मनोहर हंस श्रेणी कलरव कर रही हो। तीन पिंडलियों ने तो ज्योति बिखेरने का प्रण ले रखा है। और इन गुल्फों, माने गुल्फ कहते हैं एरी के समीप की गांठ की गठन तो देखो। पतले हैं, अत्यंत सुकोमल हैं, इनमें किंचित कंपन भी हो रहा है। और ये तो जैसे अपनी अधीनता घोषित कर रहे हैं। पिंडलियों के नीचे हमारा निवास है, इसलिए हम पतले हैं, कोमल हैं, कंपित हो रहे हैं। अब पंकज कोश की शोभा धारण किए हुए समस्त दुख द्वंद्व हरणशील चरणों की ओर तो देखो। और ये 10 चरण नख, अरे ये तो 10 चंद्र है, देखते नहीं, निर्बल निर्मल ज्योत्सना फैली हुई है। जय हो। ध्वज वज्र गदा यव आदि चिन्हों से चिन्हित श्रीहरि के चरण तल की जय हो। जिनसे स्वम स्वम मंदाकिनी की सीतापनाशिनी शापमोचनी पातक विदारिणी धारा निर्मित हुई। जिन चरणों की शेष सनकादि निरंतर वंदना करते हैं, जो श्रुति सरस्वती देवर्षि के लिए आनंद स्रोत है, अज महेश के ध्यान धन है, उन हरि चरणों की जय हो। जे चरण ल्याई अज ईश ध्यान, ते कहीं कहाँ रघुमति गुमान। ब्रजेश्वर जो हैं अपनी इसी उपर्युक्त इष्ट मूर्ति को आज अचानक ध्यान पथ में लपाकर पुलकित हो रहे हैं। आंख बंद है, लेकिन होता क्या है, ध्यान करते करते ही उन्हें यह अनुभूति होने लगती है कि मेरी यह इष्ट मूर्ति ठीक वहाँ उस स्थान पर है जहाँ ब्रजरानी के पार्श्व देश में मेरा पुत्र अवस्थित है। नहीं नहीं, यह मूर्ति मानो मेरे पुत्र के अंगों में ही अंकित है। इसके साथ ही नंदराय को ऐसा भान होने लगा कि मानो हृदय के अंतःस्थल में मधुमेह कंठ से हंस हंस कर कोई कह रहा हो, गोपिंद्र तुम तो पुत्र को इष्टदेव के चरणों में निक्षेप करने आए थे, पर तुम्हारे पुत्र ने तो इष्टदेव को ही अपने मुख में निर्लिप्त कर रखा है। आंख खोलकर देखो तो सही, तुम्हारे शालिग्राम को मुख में रख लिया। बस सचमुच उसी क्षण ब्रजेश की आंखें खुल जाती है तथा वे सिंहासन की ओर देखते हैं। उन्हें दिखा इष्टदेव वहाँ नहीं है। अब कहते हैं ब्रजरानी ब्रजरानी इष्टदेव क्या हो गए। ब्रजेश्वर जोर से पुकार उठे। यशोदा रानी नेत्र बंद किए शालिग्राम जी से नीलमणि के लिए कल्याण भिक्षा मांग रही थी। नंदराय की पुकार सुनकर वे भी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगती है। सहसा एक साथ ही नंद दंपत्ति की दृष्टि से कृष्णचंद्र के उभरे हुए कपोलों की ओर आकर्षित हो जाती है। हैं, कहीं श्री कृष्ण को ही तो नहीं।
कहते कहते ब्रजराज आसन से उठ पड़ते, श्री कृष्णचंद्र के समीप चले जाते। यशोदा रानी भी शंकित सी हुई, सोच रही है कि कहीं मेरे नीलमणि ने शालिग्राम जी को उठाकर मुख में तो नहीं रख लिया, फिर तो महान अनर्थ हो गया। जननी श्री कृष्णचंद्र का चिबुक अपने हाथ पर लेकर उसे किंचित ऊंचा करके देखने लगती है। देखने पर संदेह और भी दृढ़ हो जाता है। नीलमणि मेरे लाल, तू अपना मुख खोल कर दिखा तो दे। जननी ने चुचकार कर कहा। ब्रजेश को तो सर्वथा निश्चय हो चुका था, अतः उन्होंने अपना दाहिना हाथ श्री कृष्णचंद्र के अधरों के समीप लगा दिया, इस आशंका से कि बालक कहीं भयभीत होकर शालिग्राम जी को उगल देगा तो वे पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे, हाथ सामने रहेगा तो वे मेरे हाथ में ही गिरेंगे। किंतु श्री कृष्णचंद्र न तो उगलते हैं न कुछ बोलते हैं, केवल मात्र बाबा की ओर देखते रहते हैं। व्यस्त से हुए ब्रजेश प्रार्थना करते हैं, जगन्नाथ रक्षा करो इस अबोध बालक के द्वारा अक्षम्य अपराध बन गया है, इस अपराध का प्रायश्चित मैं करूंगा। प्राणी के समस्त कर्मों के साक्षीभूत तुम्हारे ही रूप सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्र, संध्या, रात्रि, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल एवं धर्म, ये सब तुम्हारे ही तो रूप है। सूर्यो अग्नि खम मरुद्भावः सोमः संध्यानि दिशः कंकुः कालो धर्मम् इति हुएते द्वैहास्य साक्षिणः। श्रीमद् भागवत में ऐसा आया है। तो इन देवों के समक्ष मैं निश्चय करके कह रहा हूँ कि मेरे द्वारा तुम्हारा अखंड स्मरण ही होगा। इस स्मरण के फलस्वरूप मेरे इस पुत्र की सभी अनिष्टों से रक्षा होती रहे, मैं इतना ही चाहता हूँ। नंदराय कातर होकर पुत्र के मुख की ओर देखते हुए इसी की बारंबार मन ही मन आवृत्ति करने लगे। ठीक उसी समय श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़े। हासो जनोन्माद करी च माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्ष। श्री हरि की जगन मोहनी माया ही उनकी मुस्कान है, यह अनंत सृष्टि उसी माया का ही कटाक्ष विक्षेप है। इस उक्ति का एक निदर्शन ब्रजेश को दिखाने के लिए स्वयं योग माया ही श्री कृष्णचंद्र के बिंबाधर की ओट से हंस पड़ी हो, हंसकर कह रही हो कि ब्रजेश चिंतित मत हो, तुम्हारे पुत्र का अनिष्ट करने की सामर्थ्य किसी में नहीं। कर्म साक्षी सूर्य, वैनवियत, मरुत आदि तो तुम्हारे पुत्र के मुख में हैं, और हुआ भी यही। अब देखो, हंसते हुए श्री कृष्णचंद्र के मुख में शालिग्राम जी ब्रजेश को दिख जाते हैं। श्री कृष्णचंद्र अपनी नन्ही नन्ही अंगुलियों से शालिग्राम जी को मुख से निकालकर बाबा के हाथ पर रख देते हैं। इधर इष्ट देव तो हाथ में आ गए और उधर श्री कृष्णचंद्र के मुख में ब्रजेश को एक अद्भुत दृश्य दिखने लगता है। वो मुख की ओर देख रहा है, हाथ पर देख ही नहीं रहे। अरे अरे यह क्या, यह वैचित्र, यह महान आश्चर्य! मेरे पुत्र के मुख में तो त्रिभुवन समस्त जगत स्पष्ट वर्तमान है। ब्रजेश दंग रह गए, उनकी वाणी रुद्ध हो गई, वे कुछ भी बोल न सके। बदन पसारी शिला जब दिन्ही, तीनों लोक दिखाए। सूर निरखी मुख नंद चकित भये, कछु बचन नहीं आए। यशोदा रानी को यह पता नहीं कि ब्रजराज ऐसी लीला देख रहे हैं। वे तो इतना ही देख रही हैं कि गंभीर होकर आंख फाड़े हुए वे मेरे नीलमणि की ओर एकटक देख रहे हैं। वे तो यह समझ रही हैं कि इष्टदेव के अपमान से ब्रजराज किंचित क्षुब्ध हो गए हैं। अब वे कहती हैं कि ब्रजेश, अब देर मत करो,
शीघ्र शुद्ध जल से स्नान कराकर इन्हें सिंहासन पर विराज करो। पर ब्रजेश के कानों में तो कोई शब्द ही नहीं जा रहा है। वे तो श्री कृष्णचंद्र के मुख में देख रहे हैं। योग माया ने यह जना दिया कि ब्रजेश, अभी अर्चना के समय तुम जिस परमात्मा की, आदि पुरुष की महिमा गान कर रहे थे कि सहस्त्र शीर्षाम पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सौभूमिं विश्वतो वृत्वाप्यष्टिदशांगुलम्। उन परमात्मा के सहस्त्रों अनंत मस्तक हैं, सहस्त्र अपरिमित नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियां हैं, सहस्त्र असंख्य पाद आदि कर्मेंद्रियां हैं। वे सर्वांतर्यामी हैं, समस्त ब्रह्मांडों को, भूमि को सब ओर से व्याप्त करके स्थित हैं, तथा साथ ही इससे 10 अंगुल ऊपर भी हैं। दशांगुलम। ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए वे इससे परे भी हैं। भूत वर्तमान भविष्य काल से संबंध रखने वाला समस्त जगत इस पुरुष की ही महिमा है। इस परमात्मा का ही विभूति विस्तार है, उसका स्वरूप इतना ही नहीं, वह तो इस ब्रह्मांड में विराट से भी बहुत अधिक विराट है। प्रपंच के अंतर्गत तीनों लोक तो उसके एक पाद में अवस्थित हैं, उसके चतुर्थांश में ही समाप्त हो जाते हैं। अभी 3 पाद और अवशिष्ट रह जाते हैं। यह त्रिपाद स्वरूप अमृत है, अविनाशी है, तथा वह अपने स्वरूप में ही स्थित है। यह त्रिपाद पुरुष ऊपर उठा हुआ है। यह ज्ञान संभूत संसार से सर्वथा पृथक है, सांसारिक गुण दोषों से सर्वथा छूटा रहकर ऊंची स्थिति में विराजित है। उसका एक अंश मात्र माया के संपर्क में आकर यहाँ जगत के रूप में उत्पन्न हुआ। फिर यह वह जड़ चेतनमयी विविध सृष्टि के रूप में स्वयं ही फैल गया, फैलकर सब ओर व्याप्त हो गया। उस आदि पुरुष परमात्मा से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड पर उसका एक अभिमानी पुरुष प्रकट हुआ। वास्तव में तो परमात्मा ही ब्रह्मांड की रचना करके स्वयं ही जीव रूप में उसमें प्रविष्ट हो गया। वही जीव ब्रह्मांड का अभिमानी देवता हुआ। वही विराट पुरुष पुनः देव, तिर्यक, मनुष्य आदि अनेकों रूपों में प्रकट हुआ। तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सौजातो अप्यरिच्यतः पश्चात भूमिमथो पुरः। वही विराट पुरुष पुनः देव, तिर्यक, मनुष्य आदि अनेकों रूपों में प्रकट हुआ। इसके पश्चात उसने भूमि को उत्पन्न किया और फिर जीव शरीर की रचना की। तो योग माया कहती है कि ये जो तुम अभी अभी अर्चना के समय इस मंत्र को जपे थे, पुरुष की महिमा का गान कर रहे थे, तो तुम जिनके चरणों में पूजोपचार अर्पण कर रहे थे, वह परमात्मा, वह आदि पुरुष, यह तुम्हारा पुत्र ही तो है। किंतु ब्रजेश के वात्सल्य स्निग्ध हृदय में इस तत्व के लिए स्थान कहाँ। वो तो अपने पुत्र को पुत्र मानते हैं, कहाँ इतनी बात उनके समझ में आई। यह तो ब्रजेश्वर के मन में क्षणिक भावांतर उत्पन्न करने के लिए, उनके हृदय में नित्य प्रवाहित वात्सल्य सिंधु को तरंगित करने के लिए एवं लीला क्रम को नियंत्रित रखने के लिए योग माया ने ऐश्वर्य का एक चित्रपट बीच में मिला दिया। अन्यथा वे पहले से जानती हैं कि ब्रजेश्वर को इस ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं, वे कभी इसे लेंगे भी नहीं। अब शालिग्राम देव को पुनः जल से नहलाकर पूर्ववत विभूषित कर ब्रजेश उन्हें सिंहासन पर पधरा रहे हैं। और पधरा कर श्री कृष्णचंद्र से कहते हैं कि मेरे लाल, शालिग्राम जी को तू माथा टेक कर प्रणाम कर ले। श्री कृष्णचंद्र प्रणाम करते हैं।
शंख जल लेकर ब्रजेश श्री कृष्णचंद्र पर छिड़क देते हैं। श्री कृष्णचंद्र धोती पकड़कर हंसने लगते हैं। फिर तो ब्रजेश सब कुछ भूलकर उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। चाहे जो कुछ भी तुम हो, ब्रजेश की दृष्टि में तो वे अनादिकाल से उनके पुत्र ही रहेंगे, अनंत काल तक उनके पुत्र ही रहेंगे। हंसत गोपाल नंद के आगे, हंसत गोपाल नंद के आगे। नंद स्वरूप न जान्यो, निर्गुण ब्रह्म सगुण लीलाधर, निर्गुण ब्रह्म सगुण लीला। सोई सूत करि मान्यो, हंसत गोपाल नंद के आगे। नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं। मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर, मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर। नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं। हे कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर, नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं। मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर, नमामि कृष्णं। राजीव लोचन अतीव सुंदर, राजीव लोचन अतीव नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं। मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर, नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं। मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर, मुरली मनोहर गोविंद। दीन जनों की आस तुम्ही हो, दीन जनों की आस तुम्ही हो। भक्तों का विश्वास तुम्ही हो, भक्तों का विश्वास तुम्ही हो। दीन जनों की आस तुम्ही हो, भक्तों का विश्वास तुम्ही हो। जो भी साधक आराधक, जो योगी साधक आराधक के अंदर का आभास तुम्ही हो। योगी साधक आराधक के अंदर का आभास तुम्ही हो। है सृष्टि सारी तुम्ही पर निर्भर, है सृष्टि सारी तुम्ही पर निर्भर। नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं। मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर, मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर। नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ